पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन करते हैं। ए बी सी इंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन द रेशो ऑफ 5:6:4। ठीक है, ए बी सी किसी पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करते हैं, जो किस रेशो में इन्वेस्ट करते हैं, 5:6:4। अब कहता है कि ए गेट 30% ऑफ द प्रॉफिट, ए गेट 30% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग द बिजनेस। मतलब ए को 30% जो टोटल प्रॉफिट हुआ ना, प्रॉफिट कितना भी हुआ हो, टोटल प्रॉफिट कितना भी हुआ हो, उसमें से 30% उसको बिजनेस संभालने के लिए दिया जाएगा। मतलब कि ये अलग से दिया जा रहा है। जो कंपनी प्रॉफिट कर रही है वो अलग चीज़ है, 30% उसको बिजनेस संभालने के लिए दिया जा रहा है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग कितना बचा, 30% ए को देने के बाद 70%। अब कह रहा है कि रिमेनिंग प्रॉफिट 70% इज डिवाइडेड अमॉन्ग देम, मतलब उन सभी में बांटा जाता है, ए बी सी तीनों में, ए बी सी तीनों में। ध्यान से रिपीट कर रहा हूँ, ए बी सी, मतलब ए को 30% तो मिल ही रहा है, जो 70% है उसका भी हिस्सा मिल रहा है। किस रेशो में, 5:6:4 में। ठीक है। एंड द एंड ऑफ ईयर, मतलब कि साल के आखिर में, द प्रॉफिट ऑफ ए बाज टू 20,000 मोर देन द सम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ बी प्लस सी, बी एंड सी। तो कह रहा है कि ए को ना जो भी प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, ए को जो भी टोटल प्रॉफिट हुआ, टोटल कितना हुआ, 30% उसको मैनेजिंग बिजनेस के लिए संभालने के लिए दिया गया, और 70% 5:6:4 में से भी जो बटा है ना ए का हिस्सा, वो भी मिला के, तो वो है ना बी सी का टोटल प्रॉफिट जोड़ दीजिए, ए का प्रॉफिट 20,000 ज़्यादा होगा इन दोनों से। ठीक है। तो अब बता रहा है बट वाज द, मतलब सॉरी पूछ रहा है, बट वाज द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट। अब ये 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सॉल्व करना है। पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। तो अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी का हम रेशो लिख लेते हैं 5:6:4। ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की जान यही लाइन है, एट द एंड ऑफ ए ईयर द प्रॉफिट ऑफ ए इज 20,000 मोर देन द सम ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन की जान है बस। तो हमें पहले ए का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो ए का प्रॉफिट कितना है, पहले देखते हैं कि कहता है कि ए को ना 30% बिजनेस संभालने के लिए दिया जाता है। तो बिजनेस संभालने के लिए पहले हम 30% निकालेंगे। मान लीजिए टोटल प्रॉफिट कितना है, पी, टोटल पी मतलब कितना भी हुआ हो, बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद जितना भी काम किया हो उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 30%। जो भी प्रॉफिट हुआ हो, मतलब कितना भी हो सकता है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, तो उसका 30% ए को बिजनेस संभालने के लिए दिया जाएगा। तो ए को 30% प्रॉफिट का बिजनेस संभालने के लिए, तो प्रॉफिट 30%, तो 30% प्रॉफिट कितना हो गया, 3/10। 30% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगी, 3/10। तो प्रॉफिट का 3/10, तो टोटल प्रॉफिट कितना, पी। ठीक है। अब बाकी जो 70% है ना, वो भी तो बांटा जाएगा। वो किस में बांटा जाएगा, इस रेशो में, दिख रहा है आपको, 5:6:4 में। ठीक है। तो अब देखिए 7/10, मतलब 70% कितना होता है, 7/10। तो प्रॉफिट का 70% मतलब कि 7/10 पी, ये बांटा जाएगा। ए को कितना मिलेगा, ए का रेशो कितना, किस रेशो में इन्वेस्ट किया, 5, टोटल में से 15, तो मतलब कि 5/15। ठीक है ना, 5, 6, 4 को जोड़ देंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए आप, 3/10 पी, और इसको जब जोड़ेंगे तो देखिए क्या आएगा, 5 दूनी 10, तो ये 7/30 पी आ जाएगा। 3/10 पी प्लस 7/30 पी कितना आ जाएगा, 8/15 पी। तो ए का शेयर कितना आ गया, प्रॉफिट कितना भी हुआ हो उसका शेयर आ गया 8/15 पी। ठीक है, पी मतलब प्रॉफिट, जो भी टोटल प्रॉफिट है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि टोटल प्रॉफिट हुआ कितना है, तो हम ये बी का शेयर कैसे निकालेंगे, तो हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, अब निकाल देते हैं बी प्लस सी का, मतलब कि बी एंड सी का। तो बी एंड सी का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, बी एंड सी को एक्स्ट्रा कोई पर्क्स या कोई बेनिफिट्स तो मिलने नहीं है। ठीक है, तो बी सी का किस में से होगा, 30% ए को मिल चुका है, तो बाकी बचा 70%, तो 70% बट रहा है 5:6:4 में। ठीक है। तो अब देखिए 70% कितना होता है, 7/10 पी। तो बी सी को कितना मिल रहा है, तो बी को मिल रहा है 6, सी को मिल रहा है 4। ठीक है, तो 6 और 4 10, 10, और टोटल जो बटेगा कितने में, 15 में। ठीक है, तो 10/15, तो बी और सी का शेयर कितना हो गया, 7/15 पी। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। अब देखिए ये गिवन है, वही क्वेश्चन की जान है कि एट द एंड ऑफ आखिर साल में जो ए को जो पैसा मिला है ना, वो बी और सी के प्रॉफिट से 20,000 ज़्यादा है। मतलब कि ए का जो शेयर है, ए माइनस बी प्लस सी कितना है, 20,000। अब देखिए बी प्लस सी मतलब कि एक साथ है, तो ए का शेयर कितना है, 8/15 पी, बी ए प्लस बी एंड सी का 7/15 पी,
माइनस मतलब कि 20,000 ज़्यादा, ए का ज़्यादा, ए का मतलब कि पैसा ज़्यादा मिला है, वो ज़्यादा कमाई की है उसने। तो अब देखिए यहाँ से पी को हम कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 8/15 माइनस 7/15, ठीक है। अब यहाँ से हम पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लाख। अब निकाल लेते हैं हम बी का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट आ गया है 3 लाख, ठीक है। अब बस बी का निकालना है, बी का प्रॉफिट कितना है, बी को अब रेशो में चेक कीजिए, रेशो में चेक कीजिए, बी का कितना 6, ठीक है ना, 5/6/4 है, ठीक है। तो अब देखिए आप, अब क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया ऑलमोस्ट। तो बी का 6 है प्रॉफिट, टोटल कितना 15, 6/15। तो अब देखिए हमें इन्वेस्टमेंट वाला निकालना होगा ना, ठीक है ना। 30% तो ये लेके चला गया, ये तो टोटल है। अब 3 लाख में से 30% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 3 लाख का 10% कितना होता है 30,000, तो 90,000 तो लेके चला गया ए, बाकी बचा 2,10,000। तो हम 2,10,000 को हम 6/15 निकाल लेंगे तो बी का शेयर हमारा 84,000 निकल जाएगा। या फिर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 लाख का 70% जो बटा इन्वेस्टमेंट में, उसका भी 6/15 मिला है बी को, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व।